हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे। वो है नेशनल इंश्योरेंस का जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें जो फाइनेंस पोर्शन है उसका सिलेबस क्या है। मैंने कई जगह पे देखा है आप लोगों को डिस्कस करते हुए कि सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है। तो एक सजेस्टिव सिलेबस इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो में। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू IXMB। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एग्ज़ाम के डिटेल्स को समझ लेते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम्स का डिटेल कुछ इस तरीके से है कि फाइनेंस में देर आर टोटल 30 वैकेंसीज। कितने हैं? 30 वैकेंसीज हैं। अगर आप यहाँ पे बात करोगे तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 22 जनवरी 2024 तक चालू रहेगा। मतलब यू स्टिल हैव टाइम। इफ़ यू हैव नॉट फिल द एग्जामिनेशन, प्लीज़ डू फिल इट। आप किसी भी एक डिसिपल से एग्ज़ाम दे सकते हो, राइट। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपको कहाँ फॉर्म भरना है, क्योंकि कई लोग हो जो एक से ज़्यादा जगह पे आप एलिजिबल हो। तो आप यहाँ पे अगर आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट है या सीए है या बीकॉम है या एमकॉम है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। ये आपको ध्यान देना है। मतलब एक वाइड रेंज रखा गया है, राइट। वाइड रेंज रखा गया है, पूरे रेंज में आप अप्लाई कर सकते हो। डू नॉट वरी कि मेरे पास, मैं तो बीकॉम हूँ, कोई सीए अप्लाई करेगा तो मैं तो पीछे आ जाऊँगा। नहीं, रिटन एग्जामिनेशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, करेक्ट। हाँ, इंटरव्यू स्टेज पे हो सकता है एक दो नंबर से ऊपर नीचे चीज़ें जा सकती हैं, बट अगेन मेजोरिटी तो रिटन एग्ज़ाम से ही हो जाता है, राइट। तो आपको रिटन एग्ज़ाम पे पहले फोकस करना है। अगर आप एलिजिबल हो तो आपको अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे देखो, प्रीलिम्स और मेंस दो एग्ज़ाम होगा, क्योंकि अभी इंश्योरेंस का कुछ एग्ज़ाम हुआ, किसी में एग्ज़ाम नहीं हुआ, किसी में तो सिर्फ एक फेस हुआ है। लेकिन यहाँ पे इट इज़ प्रिटी मच क्लियर कि एग्ज़ाम तो दो फेस में होगा, फेस वन एंड फेस टू। तो फेस वन में क्या है? तो देखो, फेस वन में सिंपल जो बैंक एग्जाम्स में होता है, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, वही चीज़ आपसे पूछा गया है। यहाँ पे सेपरेटली टाइम, मतलब सेक्शनल टाइमिंग 20-20 मिनट का आपको मिला है। इंग्लिश का 30 सवाल आएगा, रीजनिंग का 35 सवाल आएगा, क्वांट्स का 35 सवाल। एक टोटल कितना? 100 टाइम्स 100 मार्क्स आएगा। वैकेंसी से का 15 टाइम्स लोगों को बुलाया जाएगा फेज़ टू के लिए। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1 घंटे का पेपर, जिसमें आपको 100 मार्क के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा इन प्रीलिम्स। बात करेंगे मेंस की, तो देखो मेंस में ही यहाँ पे कंप्यूटर एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, जनरल अवेयरनेस एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, और आपका स्पेशलाइज स्ट्रीम एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, राइट। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। अब स्पेशलिस्ट स्ट्रीम में जाहिर सी बात है, आप फाइनेंस से हो तो आपको फाइनेंस से ही सवाल पूछा जाएगा। अब ये फाइनेंस से क्या सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, 3 घंटे का ड्यूरेशन मिलेगा आपको। ऑब्जेक्टिव पेपर ही है, लेकिन एक डिस्क्रिप्टिव भी है, जहाँ पे आपको क्या मिलेगा? इंग्लिश लैंग्वेज मिलेगा। ऐसे 10 मार्क का आएगा, प्रीसी 10 मार्क का, कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क का। तो ये आपको ध्यान देना है। अगेन बढ़ेंगे आगे, अब देखेंगे फाइनेंस के सिलेबस को लेके। देखो, फाइनेंस का जो सिलेबस है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। एंड ये मैं बता दूं, ये जो सिलेबस है ये हमारे तरफ से किसने सजेस्ट किया है? CA प्रतीक सर, राइट। CA प्रतीक सर ने कुछ दिन पहले एक वर्कशॉप भी किया था। उस वर्कशॉप में सर ने पूरा डिटेल में समझाया। तो वो वर्कशॉप का जो आपका रिकॉर्डिंग है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। यू कैन डाउनलोड दैट एंड ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड ईच इन डेप्थ कि फाइनेंस, कॉस्ट अकाउंटिंग, GST, इनकम टैक्स, ऑडिट और अकाउंट से किस तरीके के सवाल आ सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, वीडियो में मैं आपको एक सजेस्टिव सिलेबस दूंगा। तो सजेस्टिव सिलेबस ये है। तो देखो, अकाउंट्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ये इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनी है, तो जाहिर सी बात है इंश्योरेंस अकाउंटिंग के सवाल पूछते हैं। देखो, अब ये सिलेबस हम कैसे बना पाए, आप ये भी सोच पाओगे, राइट। तो देखो, UIICL का भी जब एग्ज़ाम हुआ था ना कुछ दिन पहले फाइनेंस का, तो उसमें भी सिलेबस नहीं आया था। बट हमने जो सजेस्टिव सिलेबस दिया था वो और रियल सिलेबस में 90% का मैच था। क्योंकि ना इन एग्ज़ाम्स में किस तरीके के सवाल आते हैं वो, अगर कि कोई भी एग्ज़ाम को, मतलब वो आप भी अगर किसी भी एग्ज़ाम को लास्ट 5 साल से फॉलो करोगे तो आपको भी एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के सवाल फाइनेंस में पूछे जाएंगे, राइट। तो
उसी बेसिस पे उसी एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए हमने ये सिलेबस बनाया। अकाउंट्स में इंश्योरेंस अकाउंटिंग आएगा। इंश्योरेंस अकाउंटिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है दिखा हुआ है। अकाउंटिंग प्रोसेस जो होता है, जैसे सबसे पहले जर्नल एंट्री होता है, फिर कंसेप्ट ऑफ डिप्रिसिएशन है, ये सारा चीज़ आपको समझना होगा, है ना। जर्नल एंट्री, लेजर एंट्री, ये सारा आपको समझना होगा। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सारा चीज़, राइट। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जाहिर सी बात है जब एनालिसिस की बात करेंगे तब रेशियो एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, है ना। अलग अलग फॉर्मूला क्या है, तो देखो इजी सवाल आएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, एकदम इजी सवाल आएंगे। करंट रेशियो क्या है, आपको एक छोटा सा बैलेंस शीट देके पूछ लेंगे करंट रेशियो क्या है, सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, तो ऐसे सवाल बनते हैं, ठीक है। एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ रेशियो एनालिसिस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो अभी नया इंडिया एएस आया है, इंडिया एएस के बारे में ये सारा चीज़ है। तो सारा चीज़ आपके कोर्स में भी अवेलेबल है, और हम कुछ लाइव क्लास भी लेंगे डाउट सॉल्विंग के लिए, वहाँ आगे हम बात करते हैं। इसके बाद फाइनेंस में देखोगे तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज एंड सम एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स मिसेलेनियस फाइनेंस के रहेंगे। आगे बढ़ते हैं कॉस्ट में। मीनिंग एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, किस तरीके फैक्ट्रीज में, किस तरीके के प्रोडक्शन लाइन में यूज़ होता है, उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं, लाइक ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट, राइट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रॉफिट प्लानिंग, ये सारा चीज़ किस में आ जाएगा, आपका कॉस्ट में आ जाएगा। अगेन यहाँ पे भी बड़ा सिंपल सा सवाल आता है, ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए पूछा जाता है सवाल, कॉस्ट कंट्रोल एनालिसिस, ये सारा चीज़ कॉस्ट पे आएगा। फिर बात करेंगे ऑडिट की, तो ऑडिट में ऑडिटिंग नेचर एंड स्कोप, ना, ऑडिट प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, कंडक्ट ऑफ ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल, वाचिंग एंड वेरिफिकेशन, ऑडिट ऑफ कंपनीज, राइट। तो ये सारा सिलेबस है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है तो ऑब्वियसली आप नीचे दिया हुआ कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करो, ऑल द आंसर्स विल बी गिवन बाय द एक्सपर्ट फैकल्टी देमसेल्फ, राइट। सो अब बढ़ते हैं टैक्सेशन पे। टैक्सेशन में किस तरीके के सवाल आएगा, बेसिक ऑफ इनकम टैक्स जो रिसेंट चेंजेस आया है, कैसे कैलकुलेट होता है, सरचार्ज क्या होता है, ऐसे ही सिंपल से सवाल, है ना। हेड्स ऑफ इनकम, टैक्स ऑडिट, फाइलिंग ऑफ रिटर्न, TDS, TCS, एडवांस टैक्स डिडक्शन, कई बार फॉर्म्स के बारे में पूछा जाता है सवाल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में यहाँ पे भी फॉर्म्स का सवाल आता है, राइट। कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, कई बार इनपुट कैलकुलेट करने के लिए आता है सिंपल सा एक एग्जाम्पल देके। सो ऑल दोज थिंग्स विल कम अंडर टैक्सेशन। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। बट बिफोर आई से गुड बाय, लेट मी रिमाइंड यू कि अगर आपको डाउट है किसी भी चीज़ में तो सबसे पहले तो आप कमेंट करो, कमेंट पे वो डाउट पूछो। आपको प्रतीक सर से सुनना है ये सिलेबस का पूरा ब्रेकअप एंड सारा चीज़, तो आपको डिस्क्रिप्शन में वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप वो रिकॉर्डिंग देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। आपको सिलेबस चाहिए तो आप ये जो PPT है, मतलब ये जो PDF है नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वो डाउनलोड कर सकते हो, सो दैट यू कैन हैव ऑल द सिलेबस इन वन प्लेस, राइट। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, एंड ऑलवेज रिमेंबर वी हेल्प यू प्रिपेयर 50% फास्टर।